बिल्कुल हम भगवा एजेंडा चला रहे हैं। भगवा का अर्थ है बलिदान। योगी भी बलिदानी है, मोदी भी बलिदानी है, अमित शाह भी बलिदानी है। आप देखिए, पहले भोग की सरकार चलती थी, सब भोगी लोग बैठे थे। अब योगी आ गया तो इनको परेशानी हो गई। जी, योगी आ गया तो परेशानी हो गई। अब रैपिड फायर राउंड की शुरुआत करते हो ओवैसी साहब, बहुत सीधा सवाल, बाबरी मस्जिद आपके लिए आस्था का सवाल है या सिर्फ नाक का, बताइए। और ये रैपिड फायर राउंड है, 5 सेकंड में जवाब दीजिएगा। बाबरी मस्जिद इंसाफ का सवाल है। बाबरी मस्जिद हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म की मजबूती का सवाल है। बाबरी मस्जिद हिंदुस्तान के रूल ऑफ लॉ पे चलेगा या आस्था की बुनियाद चलेगा, ये मेरा मानना है। संबित पात्रा, राम मंदिर सहमति से या जोर जबरदस्ती से? राम हमेशा ही सहमति के प्रतिमूर्ति थे। राम खुद मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम हमेशा प्रेम का प्रतीक होता है। मंदिर वही है जहां राम का जन्म हुआ, मगर सहमति से, प्यार से। ओवैसी साहब, मुसलमानों के लिए विकास जरूरी है या बाबरी मस्जिद जरूरी? मुसलमानों के लिए इंसाफ जरूरी है। इंसाफ होगा तो विकास भी होगा, मस्जिद की भी हिफाजत होगी। इंसाफ नहीं होगा तो दोनों भी नहीं होंगे। संबित पात्रा, आपके लिए 2019 तक राम मंदिर, हाँ या नहीं? 2019 तक राम मंदिर। देखिए, मैंने आपको इससे पहले भी कहा था, राम थे, हैं और सदैव रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पर कभी राजनीति नहीं करती है। अगर आप कहेंगे राजनीति करती है तो मैं उसका उत्तर यही दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो मेजॉरिटेरियन आस्था, अगर करोड़ों खरबों लोग यहां पर राम की आस्था रखते हैं तो कोई तो उस आस्था के प्रति भी खड़ा होगा, या सब लोग केवल उसके विरुद्ध ही खड़े होंगे? हम उसके पक्ष में खड़े हैं जिसके पक्ष में करोड़ों जनता खड़ी है। ओवैसी साहब, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी में से ज्यादा बेहतर प्रधानमंत्री कौन है? मेरा मानना यह है कि हिंदुस्तान की आजादी के बाद अगर किसी ने माइनॉरिटीज के लिए कुछ आगाज किया, पूरा तो नहीं किया, तो मैं समझता हूं कि सच्चर कमेटी हो या मिश्रा कमीशन हो, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर को बनाया, मगर यूपीए 1 में मनमोहन सिंह ने बहुत अच्छा काम किया, यूपीए 2 में वो काम नहीं कर सके। तो मैं समझता हूं मनमोहन सिंह को क्रेडिट मिलना जरूरी है। यूपीए 1 बेहतर कौन, यानी आपकी राय में डॉक्टर मनमोहन सिंह बेहतर है। ट्रिपल तलाक आपको लगता है बैन हो जाना चाहिए इस मुल्क के अंदर? क्विकली ओवैसी साहब। मसला सुप्रीम कोर्ट में है और मुझे कहना यह है कि आर्टिकल 29 के तहत, मैं आर्टिकल 29 की तरफ हूं, जो फंडामेंटल राइट है, जो मुझे अपने कल्चर के प्रोटेक्शन की गारंटी देता है।